हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हैशटैग ट्रिपल आई एम एक्सपोर्ट इम्पोर्ट न्यूज़। इस न्यूज़ के दौरान हम लोग लास्ट वीक में जितनी भी अपडेट्स आई हुई हैं उसके बारे में हम लोग आप लोगों को जानकारी देते हैं। मैं शुरू करूं उसके पहले मुझे आपको कुछ बताना है कि अगर आप इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस के अंदर हैं और आप लोगों को कभी फ्यूचर में किसी भी प्रकार का कोई डिस्प्यूट आता है तो आप लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो डिस्प्यूट को रिजोल्यूशन करने के लिए मैंने आपको एक यहाँ पे लिंक दी हुई है और वो वर्डिंग अगर आप अपने कॉन्ट्रैक्ट में डाल रहे हैं, वो इंपोर्ट हो या एक्सपोर्ट हो, तो उसमें एक आर्बिट्रेशन क्लास डाल दीजिए। मैं खास करके ज़्यादा रिक्वेस्ट करूंगा एमएसएमई के लोग हैं उन लोगों को, बाकी के लोग भी डाल सकते हैं ये लिंक। तो क्या किसी भी प्रकार का अगर आपको कोई डिस्प्यूट हुआ इंपोर्ट में या एक्सपोर्ट में, तो आप इस आर्बिट्रेशन के थ्रू अगर वो केस अगर ले जा रहे हैं तो आपको उसका सॉल्यूशन मिलने की का अच्छा सा दरवाजा खुल जाता है। ऐसा क्लॉज नहीं मैंने देखा है, आज तक किसी ने ऐसा आर्बिट्रेशन का क्लॉज नहीं डाला है और मैंने इसके लिए ये क्लॉज के लिए ज़्यादा इंसिस्ट कर रहा हूँ ताकि आपका जो सॉल्यूशन है वो आसानी से आ पाए। तो मेहरबानी करके ये क्लॉज आप हमेशा अपने एक कोई कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डाल दीजिएगा और जो डिसीजन भी इंडिया रखिएगा उसके अंदर मैंने क्लॉज में वो सब वर्डिंग डाले हुए हैं। अहमदाबाद कस्टम से एक नोटिस आया हुआ है कि अगर आप लोग पर्टिकुलर अदानी हजीरा पोर्ट सूरत से माल को डायरेक्ट डिलीवरी लेना चाहते हैं तो उसका अभी एक्सटेंशन दे दिया गया है। और एक्सटेंशन जिन लोगों को मिला है पहले उसके बारे में मैं बताता हूँ। इंपोर्टर हु हैव ऑलरेडी बीन अकॉर्डेड विद एईओ का जो फुल फॉर्म है ऑथोराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर का, जो ऑलरेडी जिन लोगों ने एप्लीकेशन करके उसको ऑब्टेन किया हुआ है वो लोग, और वो भी टायर 1, 2 एंड 3। और नंबर 2 पे है क्लियर ट्रेड रिकॉर्ड होना चाहिए और नॉट सब्जेक्ट टू एनी एग्जामिनेशन, जो गुड्स हैं सब्जेक्ट टू एग्जामिनेशन नहीं होनी चाहिए। और ये वाली जो फैसिलिटी एक्सटेंशन उन लोगों को नहीं दिया गया है जो लोग फेसिंग द प्रोसिक्यूशन प्रोसीडिंग्स और केस ऑफ मिस डिक्लेरेशन जिन लोगों ने किया हुआ था, गुड्स दैट आर सब्जेक्ट टू 100% एग्जामिनेशन। अगर कुछ ऐसे गुड्स हैं जो आपकी फॉल हो रही हैं 100% एग्जामिनेशन के अंदर ही, तो उन लोगों को ये फैसिलिटी नहीं है। और अगर आपका कार्गो LCL है, लेस देन कंटेनर लोड है, तो उनको भी ये पर्टिकुलर फैसिलिटी नहीं दी जा रही है। मैं वापस रिपीट करता हूँ, ये सिर्फ अदानी हजीरा पोर्ट सूरत से डायरेक्ट डिलीवरी लेना चाहते हो उन लोगों के लिए ही है, और जिन लोगों के पास ऑथोराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर का ऑलरेडी ऑप्टेन किया हुआ है उन लोगों के लिए है। इंडिया टेक्नोलॉजी पार्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ। इंडियन कोरिया टेक्नोलॉजी एक्सचेंज सेंटर, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में IKTEC के जान से, टू फैसिलिटेट द टेक्नोलॉजी एक्सचेंज बिटवीन द MSME ऑफ इंडिया एंड साउथ कोरिया। तो साउथ कोरिया और इंडिया ने ये टेक्नोलॉजिकल पार्क है वो दिल्ली में खोला हुआ है। ज़्यादा मैं जानकारी आपको दे रहा हूँ। नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन, जिसका शॉर्ट फॉर्म है NSIC, हैज़ इन्फॉर्म्ड दैट द एसोसिएशन with small and medium enterprises South Korea, NIC has set up in India Korea Technology Exchange Center at National Small Industry Corporation in Okhla, New Delhi के अंदर, and has also signed the memorandum of understanding with SBC, जो स्मॉल मीडियम बिजनेस सेंटर्स हैं वो साउथ कोरिया के साथ, और इनहांसिंग द कॉर्पोरेशन बिटवीन बोथ दी कंट्रीज। तो इनकी जो इन लोगों ने एक पोर्टल भी बनाया हुआ है, उसकी लिंक भी मैंने दी है, मैं आपको यहाँ पर बता भी रहा हूँ। उस पोर्टल का नाम है www.iktec.in on this occasion of MSME to upload their requirements। तो MSME वाले जितने हैं वो अपना जो रिक्वायरमेंट है यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। और जो सेंटर्स हैं वो सेंटर्स हैं ऑटो कंपोनेंट, सोलर एनर्जी, लाइट इंजीनियरिंग, फूड प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक एंड टेक्सटाइल। दूसरे सेक्टरों को भी इन लोगों ने कहा है कि आप अपनी जो रिक्वायरमेंट्स है वो यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हो। और जो डेप्यूटी मैनेजर है इंटरनेशनल बिजनेस डिवीजन का NSA का, उसका नाम है मिस्टर अनुपम तिवारी। उसका ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर भी दिया है, और मैंने लिंक में आप लोगों को फॉर्म भी दिया हुआ है अपलोड करने के लिए, और एक ब्रोशर भी डाला हुआ है कि आप लोगों को ज़्यादा अच्छी तरह से इसके बारे में जानकारी मिले। और अगर आप अपना बिजनेस साउथ कोरिया में एनहांस करना चाहते हो, एक्सपेंशन करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे अपनी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं। भूटान चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने एक आप लोगों को मैसेज भेजा है कि दे आर होस्टिंग द एक्सपोर्ट प्रमोशन कॉन्फ्रेंस एंड रिवर्स बायर सेलर मीट ऑन 19 फरवरी, थिम्पू के अंदर है भूटान में। और द इवेंट विल हैव द मल्टीपल एलाइड प्रोग्राम्स सच एज B2B मीटिंग, बिजनेस टाई अप,
मैच मेकिंग, भूटानीज प्रोडक्ट एंड प्रेजेंटेशन, उन लोगों ने फ्री एकोमोडेशन के लिए भी ऑफर किया हुआ है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। भूटान चैम्बर ऑफ कॉमर्स शैल प्रोवाइड द फ्री एकोमोडेशन फॉर 2 nights in Thimphu, Bhutan upon formal registration of the potential importers visiting this event, and लास्ट डेट जो रजिस्ट्रेशन की है वो 25 जनवरी है। तो अगर आपको इंटरेस्ट है भूटान के अंदर में से कुछ इंपोर्ट करने के लिए तो आप अपना यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कीजिए, और मैंने आप लोगों को कॉन्टेक्ट डिटेल और ईमेल एड्रेस यहाँ पे भूटान चैम्बर ऑफ कॉमर्स की दी हुई है। पोटैटो के बारे में कुछ न्यूज़ बताने जा रहा हूँ कि न्यू जॉइंट वेंचर विल ऑफर हाई क्वालिटी पोटैटोज इन इंडिया। Agrico, a well-known Dutch cooperative, more than 1,300 specialist potatoes growers, has agreed to set up a joint venture with a Pune-based potato supply chain organization, SV Agro, to develop high-yield varieties of potato suitable to India। तो ज़्यादा जानकारी के लिए मैंने आपको यहाँ पे नीचे लिंक दी हुई है। मैं जो भी आपको न्यूज़ दे रहा हूँ वो एक ऑथेंटिकेट न्यूज़ है, और नीचे मैं उसकी लिंक भी दे रहा हूँ। अगर आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हो तो आप लिंक खोल के ज़्यादा जानकारी प्राप्त कीजिए। और अगर न्यूज़ के अंदर आप लोगों को किसी भी प्रकार का और भी कुछ पूछना है तो आप अपना कमेंट में नीचे लिख सकते हैं। आप इस न्यूज़ को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ये जो न्यूज़ वीकली न्यूज़ है आपको मिलती रहे और आप अपने आपको अपडेट रखें। और सब्सक्राइब करने के बाद लाइक करिए और बेल का बटन दबा दीजिए ताकि आपको ये न्यूज़ हमेशा हर वीक टाइम टू टाइम मिलती रहे। कॉमर्स मिनिस्ट्री से एक न्यूज़ आया हुआ है कि दे वांट टू मेक द डिस्ट्रिक्ट वाइज डेटा ऑन द एंटरप्राइज एंड एक्सपोर्टर्स, और उन लोगों ने दे हैव अ प्लान ऑफ डिस्ट्रिक्ट वाइज एक्सपोर्ट हब्स कुड बी अनाउंस्ड इन द बजट टू बी प्रेजेंटेड बाय फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ऑन 1st of February, an official has said। Commerce Ministry official will hold a meeting with the counterparts from the GST and IceGate to generate a district wise data and enterprise of the exporters। तो ये अच्छा हो जाएगा हम लोगों को डेटा निकालने के लिए, क्योंकि हम लोग जो भी काम कर रहे हैं वो डेटा निकालने के बाद ही आगे बढ़ रहे हैं। तो अगर ये हम लोगों को स्टेट वाइज डेटा मिल पाएगी तो और भी अच्छी तरह से हम लोग काम कर पाएंगे, क्योंकि पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट है वो हर स्टेट में हर अलग अलग सीजन में हो रहा है। तो अगर ये डेटा हम लोगों को मिलेगी तो हम लोग अच्छी तरह से इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेशन करके और अपने एक्सपोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दे पाएंगे। ज़्यादा जानकारी के लिए मैंने एक लिंक भी दी हुई है, लेकिन ये लिंक आप खोल के पढ़ लीजिए। और 1 फरवरी के बाद जो भी इन लोगों ने डिसीजन लिया है या जो भी हम लोगों को उन लोगों ने बताया है कौन सी लिंक पे कहाँ पर ये हम लोगों को डेटा मिलेगी, मैं आपके साथ श्योरली शेयर करूँगा। MSME ने एक केस फाइल किया हुआ है हाई कोर्ट के अंदर, उसके बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। MSME है फाइल्ड ए रिट एप्लीकेशन इन हाई कोर्ट चैलेंजिंग एप्लीकेबिलिटी ऑफ द सेस टैक्स इंक्लूडिंग एजुकेशनल टैक्स, हायर एजुकेशन सेस टैक्स एंड सोशल वेलफेयर सरचार्जेस ऑन द एक्सपोर्टर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेइंग एनी कस्टम ड्यूटी ऑन देयर इम्पोर्ट अंडर द मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम। तो ये जो केस फाइल किया हुआ है, देखते हैं अगर इसका जो भी फैसला वहाँ से आएगा हम आपको बताएंगे। ज़्यादा जानकारी के लिए मैंने आपको नीचे लिंक दी हुई है। एक अच्छी न्यूज़ आई हुई है कि उसमें बताया है कि मेकिंग इंपोर्ट सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट्स, इंपोर्ट जो हम लोग चीज़ें कर रहे हैं उनके ऊपर रोक लगा के उसका सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट बनाने के लिए गवर्नमेंट अच्छी तरह से बढ़ावा दे रही है। तो मैं आपको न्यूज़ थोड़ा पढ़ के बताता हूँ। हेडलाइंस जो है वो यूनियन मिनिस्टर जो है हमारे वो नितिन गडकरी ऑन संडे सेड द सेंटर इज फॉर्मुलेटिंग अ स्कीम टू इंकरेज इंपोर्ट सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट्स इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन ऑर्डर टू सेव द फॉरेन एक्सचेंज। जो हमारा इंपोर्ट करने से फॉरेन एक्सचेंज बाहर जा रहा है उसको रोक लगाने के लिए हम लोगों को इंकरेज किया जा रहा है कि वो जो इंपोर्ट चीज़ें हो रही है उसका सब्सटीट्यूट बनाया जाए। India has increased the import tariff on and imposed duties by withdrawing the exempt status of goods by over the few years to encourage the local manufacturers. There are many industries which are working on import substitute products and saving the nation's money. The central government is forming a scheme to encourage these industries, the union minister told to MSME। तो MSME को बढ़ावा देने के लिए और इंपोर्ट को चीज़ों को घटाने के लिए और हमारे जो नेशन का जो मनी है और हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज है उसको सेव करने के लिए हम लोग जो बाहर से चीज़ें मंगा रहे हैं उसके सब्सिट्यूट बनाने के लिए पूरा प्लानिंग हो रहा है। एक लीगल प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है MSME जो हमारे मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और बाहर से जो चीप इंपोर्ट हो रहा है उसके बारे में की एक अच्छी न्यूज़ आई है। इंडिया इज पुटिंग
in a place a legal platform to help SMEs threatened by the cheap imports in their fight against the trade distorting practices. The Commerce Department is looking to constitute a panel of lawyers to provide the legal guidance to MSME in the area of the trade remedies such as anti-dumping duty, countervailing duty, safeguard duty. This assistance may include advice on information document necessary to file a trade remedies. तो लॉयर्स का मीटिंग बुलाया हुआ है और उन पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर किस तरह से एंटी डंपिंग ड्यूटी, सेफगार्ड ड्यूटी और जो दूसरी काउंटरवैलिंग ड्यूटी थी किस तरह से डाल के उसको स्टॉप करके हमारे MSME का जो सेक्टर्स है और जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है मेड इन इंडिया को ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए एक लीगल प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। तो इसके लीगल प्लेटफॉर्म बनने के बाद जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन आएगी मैं आपको दूंगा। इन द मीन टाइम इस न्यूज़ के बारे में मैंने आपको एक लिंक दी हुई है, आप ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कुछ प्रोडक्ट्स जो इंपोर्ट हो रहे थे उसका जो प्रॉपर हैंडबुक ऑफ बुक्स के अंदर क्लासिफिकेशन नहीं होने की वजह से वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो इंपोर्ट हो रहा था वो अदर्स में हो रहा था। अदर्स में होने की वजह से बहुत हम लोगों को नुकसान हो रहा था और गवर्नमेंट ने हम लोगों को बताया है कि अभी इस बारे में जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो क्लियरली हैंडबुक ऑफ प्रोसीजर में नहीं दिखाया जा रहा है उनको हम लोग अच्छी तरह से कैटेगराइज कर देंगे और जो इंपोर्ट जो टोटल 4 ट्रिलियन प्राइमरली फ्रॉम जो चाइना से आ रहा है उसको कैटेगराइज कर दिया जाएगा ताकि इंपोर्ट ड्यूटी का पता चले। उन लोगों ने यह भी बताया कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, करंटली थाउजेंड्स ऑफ इंपोर्ट कैटेगरीज आर लेबल्ड इन अदर्स एंड क्लासिफाइड इन द हैंडबुक ऑफ प्रोसीजर्स और मेनी ऑफ दीज ब्रिंग्स गुड्स वर्थ ₹1 billion and more, but little data is available on what are these particular items. Licensing is also expected to end the particular products from entering into the India. Further restrictions of the 371 import costing about 127 billion or 26% of India's current annual import have been suggested. तो टोटल 371 जो आइटम्स हैं उन लोगों को कैटेगराइज करने का ऑलरेडी प्लान है और भी ज़्यादा होंगे और ये जो पर्टिकुलर फिगर बताई है जो अदर्स में इंपोर्ट हो रहा है वो अमाउंट है अबाउट $127 बिलियन एंड ये 127 बिलियन जो है दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 26% ऑफ टोटल इंपोर्ट ऑफ इंडिया। तो अगर इसको कैटेगराइज किया जाएगा तो क्लियरली पता चलेगा कि इसके ऊपर पर्टिकुलर इंपोर्ट ड्यूटी कितनी लगती है। तो पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट्स इन लोगों ने अभी कंसिडरेशन में लिए हुए हैं वो है केमिकल, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स, फर्नीचर, मशीनरी एंड पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक एंड फुटवेयर्स और भी कुछ आइटम्स इसके अंदर आएंगे। इन द मीन टाइम यही आइटम्स इन लोगों ने अभी बताए हुए हैं। ज़्यादा लिंक के मैंने आप ज़्यादा जानकारी के लिए मैंने आपको लिंक दी हुई है नीचे, आप उसको खोल के पढ़ सकते हैं। डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज ने बताया हुआ है कि दे हैज़ रिकमेंडेड इम्पोजिंग द ड्यूटी ऑन import of the continuous cast copper wire rods from Indonesia, Malaysia, Thailand and Vietnam. In its probe, the DGTR has concluded that the product have been exported to India, मतलब इंडिया में एक्सपोर्ट हो रहे हैं, मतलब यहाँ पे इंडिया में इंपोर्ट हो रहे हैं इन 4 कंट्रियों से। ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट मैंने आपको बताया तो दिस कंट्रीज आर सब्सिडीज प्राइस जो है वो सब्सिडाइज प्राइस के ऊपर यहाँ पर इंपोर्ट हो रहा है और जो इंपोर्ट की जो ड्यूटी बताई थी दैट रेंजेस बिटवीन दी 2.47% टू 10.27%। तो इन 4 कंट्रियों से पर्टिकुलर जो माल आ रहा है कंटिन्यूस कास्ट कॉपर वायर रोड फ्रॉम इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड एंड वियतनाम, उस पर्टिकुलर चीज़ों के ऊपर अभी एंटी सब्सिडी ड्यूटी लगाई जाएगी। तो अब अगर आप पर्टिकुलर इन प्रोडक्ट के अंदर इंपोर्ट कर रहे हो तो ड्यूटी चेंज होने के पहले आप अपने इन बातों का ध्यान रखें। लास्ट में मैं आपको फॉरेस्ट की न्यूज़ बता रहा हूँ कि वो जो लास्ट वीक की जो फॉरेस्ट की न्यूज़ ये रही है, जो भी है 4 बातें वो मैंने नीचे लिंक दी हुई है डिटेल के लिए। उसके अंदर जो है वो चीज़ें हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कितना रहा है इंडिया का, कैश रिजर्व रेशियो, इंटरेस्ट रेट्स कौन से और कितने कौन से स्लैब के अंदर रहे हुए हैं, कॉमर्शियल पेपर्स इशूड बाय द कंपनीज एट द फेस वैल्यू और मेजर प्राइस इंडेक्स
तो ये 4 आप अपनी जानकारी के लिए पर्टिकुलर लिंक खोल के देख सकते हैं। अगर आपको ये न्यूज़ अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और बेल का बटन दबाना मत भूलिए, क्योंकि ये न्यूज़ वीकली है और अगर आप अपने आप को ये न्यूज़ से अपडेट रखेंगे तो आपका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट और भी स्मूथ हो पाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।